Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today, in this section, we are going to discuss about entomophily, insect pollination. The previous sections हमने डिस्कस किया क्रॉस पॉलिनेशन के, विंड पॉलिनेशन था, वाटर पॉलिनेशन था. आज हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, एंटोमोफिली की बात कर रहे हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स चिल्ड्रन विच आर हेल्पफुल इन पॉलिनेशन प्रोसेस लाइक बीटल्स हैं, वास्प्स हैं, हनी बीज हैं, बटरफ्लाई हैं. सभी क्या हैं, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं. इन एंटोमोफिली जैसा हमने देखा था कि बाकी जो विंड पॉलिनेशन है या वाटर पॉलिनेशन, उनमें भी कुछ फ्लावर्स के पास अडेप्टेशंस थी. वैसा ही अडेप्टेशंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स के पास भी होती हैं. उन्हीं को हम आज यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहली बात, फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं. एंटोमोफिलस फ्लावर्स बड़े होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कंस्पिशियस, शोई, चमकदार, सुंदर दिखाई देने वाले, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हों. अगर फ्लावर छोटे हैं तो वो हमेशा ब्लॉसम करते हैं बंचेस में, गुच्छों में ब्लॉसम करेंगे, ताकि एक ही इंसेक्ट क्या कई सारे फ्लावर्स को क्या कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है. नेक्स्ट थिंग, जो हमारे कलर्स हैं फ्लावर्स के, वो भी क्या है, इंसेक्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. काफ़ी अच्छी तरीके से वो उनको अपनी तरफ प्रभावित करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाइट कलर है तो वाइट कलर जो है वो मॉथ्स को काफ़ी पसंद होता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. रेड कलर जो है वो बटरफ्लाई को, वास्प्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, काफ़ी पसंद होता है. बीज जो होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं, रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड है, बट दे कैन यूज यूवी रेडिएशंस टू सी द ऑब्जर्वेशंस. नेक्स्ट में आता है जो आपका ब्लॉसम टाइम है, स्पेसिफिक टाइम. कुछ जो फ्लावर्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ब्लॉसम करते हैं. जैसे नाइट टाइम में जो फ्लावर ब्लॉसम करते हैं उनके तरफ मॉथ्स अट्रैक्ट होते हैं, उनका वो स्पेसिफिक टाइम है. वैसे ही बीज हैं, हनी बीज वगैरह जो हैं वो क्या है, दिन के समय जो फ्लावर ब्लॉसम करते हैं उनके तरफ अट्रैक्ट होती है, उनको अट्रैक्ट करती, पॉलिनेट करती है. फिर जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं वो अगली जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है, स्मेल एक प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. अब स्मेल दोनों ही टाइप की हो सकती हैं. दैट कैन बी प्लेजेंट स्मेल भी होती है और अनप्लेजेंट स्मेल भी होती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए. क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लेजेंट स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सुंदर अच्छी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो बदबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ हम फ्लाइज की अगर बात करें, फ्लाइज हमेशा क्या वो अट्रैक्ट हो रही हैं अनप्लेजेंट स्मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं फ्लावर. जैसे फॉर एग्जांपल राफ्लेशिया है, राफ्लेशिया रॉटन मीट की तरह स्मेल करता है, उसकी तरफ ये फ्लाइज अट्रैक्ट करती हैं. ऐसी एरम है, एरम ह्यूमन डंग की स्मेल की तरफ अट्रैक्ट करती है. ऐसे कुछ ऐसे हैं जो खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हनी बीज वगैरह हैं वो खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. जैस्मिन, रोज़, सुंदर खुशबू वाले फूल हैं, इनकी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं. अगला जो आपका रिवॉर्ड आता है यहाँ पे या अडेप्टेशन आती है, वो आती है नेक्टर की. नेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ये एक तरह का रिवॉर्ड, जैसे मैंने बताया आपको, रिवॉर्ड होता है, एक तोहफा होता है जो प्लांट फ्लावर क्या करता है, अपने को जो इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहा है उसको एक तोहफा देते हैं. जैसे हनी बीज जो हैं, दे यूज़ दिस नेक्टर टू प्रिपेयर हनी, वो शहद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं. तो बदले में क्या है, शहद दे रहा है पौधा, और हनी बीज क्या कर रही हैं, उनको पॉलिनेशन करके देती हैं, उनको पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं. सो दिस काइंड ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बीच में. अब ये तो थी जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जो नॉर्मली फ्लावर्स में मिलती हैं आपको पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कुछ जो यहाँ पे इंसेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ यूनिक अडेप्टेशंस डेवलप की हैं, कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की हम कह सकते हैं अडेप्टेशंस बनाई हैं प्लांट के साथ. इसी में एक प्लांट आता है, दैट इज़ यूका प्लांट. यूका प्लांट हैज़ डेवलप्ड a specific kind of symbiotic relationship with the moth. एक मॉथ के साथ उसने क्या है, एक symbiotic रिलेशनशिप बनाई है. symbiotic रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक परस्पर लेन देन की जो प्रक्रिया है वो होती है ये, जिसमें दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. यहाँ पे कौन कौन है इस रिलेशनशिप में? यहाँ पे क्या है, एक तो यूका प्लांट है आपके पास, यूका प्लांट होता है, और दूसरा क्या है, एक मॉथ है एक प्रजाति का, दैट इज प्रोनूबा, हम इसको कह देते हैं प्रोनूबा. इट इज अ काइंड ऑफ मॉथ, यू कैन से
कीड़ा है एक तरीके का, ठीक है। इसके बीच में और यहाँ पे क्या है, यूका प्लांट के बीच में रिलेशनशिप होती है। अब देखिए रिलेशनशिप किस तरीके की है। यहाँ पर जो यूका प्लांट है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, फीमेल जो मॉथ है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और होता क्या है, देखिए जो यूका प्लांट है, एक सेकेंड, जो यूका प्लांट है उसका जो फ्लावर है, उस फ्लावर की तरफ ये फीमेल मॉथ मूव करता है इन द नाइट टाइम, बेसिकली इन नाइट टाइम। ये यहां पे क्या है, मूव करेगा इसके ओवेरी की तरफ। दिस इज द ओवेरियन पार्ट, आप कह सकते हो, ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है। यहां ये फीमेल मॉथ आता है। इट कलेक्ट्स द पॉलन ग्रेन्स वगैरह तो इसके पास होते हैं, कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स इसके पास हैं। और ये क्या करता है, इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पे शेड कर देता है। और साथ में ही उस समय ये क्या करता है, अपने जो एग्स हैं, जो एग्स है इस फीमेल मॉथ के पास, इसके खुद के एग्स, वो एग्स भी यहाँ क्या कर देता है, ओवरी के अंदर क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा इन एग्स को। दीज एग्स आर डिपॉजिट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, अब पॉलन ग्रेन शेड हो चुके हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा प्लांट के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो गया, मैचुरेशन शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्लांट की मैचुरेशन हो रही है, मतलब फ्लावर की मैचुरेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे क्या हो जाती है, दीज एग्स आर ऑल्सो गेट डेवलप्ड। ये एग्स भी क्या करते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। अब एग्स भी डेवलप हो रहे हैं और पॉलिनेशन से क्या हुआ, जो प्रोसेस है, वो जो प्लांट है वो भी डेवलप हो रहा है यहाँ पर। तो दोनों क्या है, एक साथ डेवलप करते हैं यहाँ पे। व्हेन दे गेट डेवलप, तो जैसे ही मतलब जिस समय पेटल्स और सेपल्स शेड हो जाते हैं आफ्टर मैचुरेशन, जैसा आप जानते हैं फ्लावर के अंदर जब ओवरी मैच्योर करती है, तो जब ये मैच्योर करते हैं, तो जब ओवरी मैच्योर करेगी तो साथ में मॉथ के जो एग्स हैं वो भी मैच्योर कर जाते हैं। तो जब फ्लावर शेड करता है पेटल सेपल्स, तो ये जो फीमेल मॉथ के हम कहते हैं प्रोजेनीज हैं, ये भी साथ में बाहर निकल के आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, दोनों की एक साथ डेवलपमेंट हो रही है। तो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मींस एक ने इसका फायदा किया तो दूसरे ने भी इसका फायदा किया। अब प्लांट क्या कर रहा है, उसके अंडे जो है, उसके एग्स जो उनको मैच्योर करवा के दे रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है एडल्ट्स में उसकी, और बदले में जो फीमेल मॉथ है वो क्या कर रहा है, वो फीमेल मॉथ उसके लिए क्या कर रहा है, वो उसका पॉलिनेशन प्रोसेस उसका वहां पे रेडी करवा रहा है, उसके पॉलिनेशन को कर रहा है। दिस वॉज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक और ही ऐसा एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज बिटवीन ऑर्किड ऑफायरस होता है ये, ऑफरेस एक प्लांट है, ऑर्किड ऑफरेस प्लांट है, और इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो किसकी है, वो रिलेशनशिप है कॉल्पा ओरिया की है। कॉल्पा ओरिया इज अ काइंड ऑफ वॉस्प है, एक वास्प की कैटेगरी का होता है ये, ठीक है, हेरी वॉस्प होता है। इसके साथ रिलेशनशिप है कॉल्पा ओरा के साथ ऑर्किड की है रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये भी एक यूनिक एबिलिटी है, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे है यूनिक एबिलिटी। देखिए जो ऑर्किड है, ऑर्किड के जो फ्लावर्स हैं, दीज फ्लावर्स, ऑर्किड के जो फ्लावर्स हैं, दे आर वेरी मच रिजेंबलिंग द फीमेल मॉथ, वास्प, फीमेल वास्प। यानी मैच्योरेशन के बाद, मैच्योरेशन जब हो जा रही है फ्लावर की, पूरा डेवलपमेंट हो गया है, तो जो ऑर्किड है उसका जो फ्लावर, फीमेल फ्लावर होता है, ऑर्किड का जो फीमेल फ्लावर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता किससे होता है, फीमेल वास्प से मिलता जुलता होता है। अब जो बनावट है फ्लावर की, ऑर्किड के फ्लावर की जो बनावट है, वो बिल्कुल उस वास्प के फीमेल जो होता है उसके जैसी है। तो जब मेल फ्लावर निकलता है बाहर कॉपुलेशन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए निकलता है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ब्रीडिंग के लिए जब वो मेल फ्लावर निकलता है, तो इसकी जो स्मेल है, फीमेल वास्प की जो है, वो बिल्कुल स्मेल, उसका दिखना सब किसके जैसा है, मतलब फीमेल वास्प के जैसा होता है इस फ्लावर का। तो मेल फ्लावर इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो ये समझ रहा है मेल वास्प जो है कि ये उसका फीमेल वास्प ही है, हालांकि ये फ्लावर है एक, ठीक है। तो मेल वास्प को क्या लगता है कि ये
जो है फीमेल वास्प है और वो यहाँ पे इसके साथ आके क्या करता है, जो मेल वास्प है, मेल वास्प इसके साथ आके सूडो कॉपुलेशन करता है, सूडो कॉपुलेशन यानी फॉल्स कॉपुलेशन, फॉल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके साथ करता है। और उस दौरान क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो इन दिस वे ये जो ऑर्किड प्लांट है इसका पॉलिनेशन हो जाता है। दैट इज, वी कांट से इट इज रिलेशनशिप, हम इसे रिलेशनशिप तो नहीं कह सकते बिकॉज इसमें सिर्फ ऑर्किड का फायदा हो रहा है, उसको तो कुछ मतलब हाँ ये कह सकते हैं इट इज गेटिंग अ प्लेजर, ए फेक प्लेजर जो है वो मेल वास्प को एक फेक प्लेजर मिल रहा है यहाँ से फीमेल वास्प से, बट इट कैनॉट बी सेड एज अ रिलेशनशिप, बट इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ यू कैन से पॉलिनेशन प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ऑर्किड ऑफरिस एंड जो हमारा कॉल्पा ऑरिया है जो मेल वास्प है, उसके बीच में एक यूनिक पॉलिनेशन प्रोसेस यहाँ पे जरूर हो रहा है। सो दिस इज अबाउट एंटोमोफिली चिल्ड्रन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, कैन मैसेज मी। थैंक यू।